Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. Welcome to Shining Stars Academy. Chemistry class 9th unit number 5 chemical bonding self assessment exercise 5.6. आज जो हम self assessment exercise करने जा रहे हैं 5.6 है। इसमें भी हम covalent compounds ही ड्रॉ करेंगे और उनके इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर से शो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो आप लोगों का कोवेलेंट कंपाउंड का स्ट्रक्चर पूछा गया है इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस, वो CS2 है। तो CS2 का स्ट्रक्चर बिल्कुल किससे रिजेंबल करता है? कार्बन डाइऑक्साइड से रिजेंबल करता है। मैं आप लोगों को पहले कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताऊंगी और उसके बाद हम CS2 का ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, एक तरफ एक ऑक्सीजन और ये दूसरी तरफ दूसरा ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है, मतलब इनके बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं वो डबल बॉन्ड्स होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर सकता है और कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। 2 वो इस ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स वो इस ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा। तो इसमें अगर हम इसका वैलेंस शेल ड्रॉ करें, ये कार्बन का वैलेंस शेल हो गया। ठीक है, ये किसका वैलेंस शेल हो गया? ऑक्सीजन का। और ये भी किसका वैलेंस शेल हो गया? ऑक्सीजन का। ठीक है, अब कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट से शो करेंगे, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से। और कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? डबल बॉन्ड एक ऑक्सीजन के साथ, डबल बॉन्ड दूसरे ऑक्सीजन के साथ। मींस के ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर कर रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर कर रहा है। तो 1 2 ये कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और इस तरफ भी कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर कार्बन 2 शेयर कर रहा है तो मींस ऑक्सीजन भी 2 शेयर कर रहा है। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को हम क्रॉस से शो करेंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हो गया। अब ऑक्सीजन के जो बैलेंस ऑक्सीजन में रिमेनिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए? 4, और उन 4 को हम इस तरह से क्रॉस की फॉर्म में शो कर देंगे 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4। ठीक है, अब ऑक्सीजन चूंकि सल्फर सॉरी यहाँ पे CS2 है, जो सल्फर है वो किसकी फैमिली में आता है? ऑक्सीजन ही की फैमिली में आता है। उसके भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सेम इसी तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, जस्ट हम क्या चेंज कर देंगे? इनका न्यूक्लियस चेंज कर देंगे, जस्ट हम इनका न्यूक्लियस चेंज कर देंगे। ठीक है, ये कार्बन हो गया, ये इसका हो जाएगा सल्फर का वैलेंस शेल और इधर से ये किसका हो जाएगा? सल्फर का वैलेंस शेल। ये हमने किसका ड्रॉ किया है? कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, ये ऑक्सीजन के कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयर हो गए और 2 इसके साथ शेयर हो गए। ये सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और रिमेनिंग इसके ऊपर ऑक्सीजन ही की तरह 4 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे जो कि लोन पेयर की फॉर्म में इसके ऊपर इस तरह से मौजूद होंगे। तो ये इसका स्ट्रक्चर है C डबल बॉन्ड S कोवेलेंट स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में इसी तरह के कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स आप लोगों से पूछे जाते हैं। सही है, नेक्स्ट आपका है N2 का आप लोगों ने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है जो कि कंपोनेंट ऑफ एयर है। ये हम एक्सरसाइज के सोल्यूशन में भी कर चुके हैं कि 2 नाइट्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। तो 2 नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जिसमें दोनों नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर करते हैं और रिमेनिंग जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इसके ऊपर लोन पेयर की फॉर्म में मौजूद होता है। ठीक है, अब ये एक नाइट्रोजन का वैलेंस शेल हो गया। ठीक है, और ये दूसरे नाइट्रोजन का वैलेंस शेल हो गया। अब ये आपस में ये जो ओवरलैप रीजन है इसमें हम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयर दिखाएंगे। ये एक नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन्स और ये दूसरे नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन्स और जो रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हम इसी तरह से इसके ऊपर मेंशन कर देंगे। ठीक है, ये आप लोगों का नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर हो गया N2 का। ठीक है, अब आपके पास इथीन है। इसमें एक चीज आप लोगों ने करेक्ट करनी है, पेपर में जो बुक में आप लोगों के मेंशन है वो यहाँ पे इथेन लिखा है और फार्मूला C2H4 है। तो C2H4 इथीन का फार्मूला होता है, इथेन का नहीं होता। इथेन का फार्मूला C2H6 होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये करेक्ट करना है, यहाँ पे इथीन करना है। सही है, अब इसमें 2 कार्बन हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरह से होता है। 2 कार्बन पहले आपस में कितने बॉन्ड्स बनाते हैं? डबल बॉन्ड, और इनके साथ फिर मजीद 2 हाइड्रोजन्स इस कार्बन के साथ और 2 हाइड्रोजन्स इस कार्बन के साथ अटैच होते हैं। ठीक है,
तो पहले हम इस कार्बन और इस कार्बन का वैलेंस शेल ड्रॉ करते हैं। ये एक कार्बन का वैलेंस शेल हो गया, यहाँ पे हम ओवरलैप्ड रीजन दिखाएंगे और ये दूसरे कार्बन का वैलेंस शेल हो गया। ठीक है, अब ये दोनों कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं? ये कार्बन भी 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है और ये कार्बन भी 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं। इनके बीच में इस वजह से डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। तो ये एक कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन और ये दूसरे कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कार्बन के वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4, जिसमें से अगर हम इस कार्बन को देखें तो 2 इसने इस कार्बन के साथ शेयर कर लिए हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने 2 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिए हैं। तो मजीद हम यहाँ पे हाइड्रोजन की ओवरलैपिंग दिखा देंगे। ठीक है, ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये इसका तीसरा, इस कार्बन का ये वाला 3rd इलेक्ट्रॉन एंड दिस वन इज 4th इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से शो करेंगे। सेम यही चीज हम इन 2 हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे दिखा देंगे ओवरलैप्ड रीजन में। और ये हाइड्रोजन यहाँ पे ये इस कार्बन का 3rd इलेक्ट्रॉन और ये इस कार्बन का 4th इलेक्ट्रॉन, और ये क्रॉस से हम हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर देंगे। तो ये आपका स्ट्रक्चर है CCH, जिसको हम क्या बोलते हैं? इथीन बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।